अस्सलाम वालेकुम, फ़ाज़ा शहज़ाद है। आपको थंबनेल से आइडिया तो हो गया होगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वीएस नेटवर्क डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ, आज इन दोनों के दरमियान बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है। और इस लड़ाई से पहले तो ये बात साबित करना ज़रूरी है कि इन दोनों में आखिर लड़ाई है किन पॉइंट्स पे। देखते हैं कौन सा पॉइंट किसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सबसे पुराना कदीम ट्रेडिशनल मॉडल बिज़नेस मॉडल कैसे काम करता है। तो इसमें चीज़ सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाती है, फिर होलसेलर उसको ख़रीदता है, फिर रिटेलर यानी कि हमारा आम शॉपकीपर उसको लेता है, उसके बाद जाकर ये कंज्यूमर के पास पहुंचती है। इतने स्टेप्स गुजरने के बाद इसमें बहुत सारी रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर स्टेप पे, होलसेलर स्टेप पे, हर स्टेप पे एक अपना रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। और अब बारी है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की। तो इस स्टाइल ऑफ मार्केटिंग में चीज़ मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच जाती है क्योंकि इसमें डिजिटल टूल्स यूज़ होते हैं। Here are some common major differences between the traditional marketing and digital network marketing. Number 1 is the risk factor, number 2 is income potential, number 3 is operating cost, number 4 is a personal development, number 5 employees, number 6 is the target audience, number 7 is the tracking audience, and number 8 is the reach. The first major difference between these two marketings is the risk factor. In a traditional marketing, risk factor बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसके हर स्टेप पे ही रिस्क लिया जाता है क्योंकि इसकी कॉस्ट बड़ी होती है, इसलिए रिस्क फैक्टर भी ज़्यादा बड़ा होता है। Whereas in डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्क फैक्टर बहुत लो होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। The second major difference between these two marketing is income potential. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी इनकम उतनी ही होती है जितना आप उसमें इनपुट देते हैं, यानी कि सीधे साधे अल्फाज में जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा मिलेगा। वेयरएज डिजिटल मार्केटिंग में स्काई इज़ द लिमिट। थर्ड फैक्टर है ऑपरेटिंग कॉस्ट का। इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है, सिंपली अगर पेट्रोल की या फ्यूल की प्राइस बढ़ गई है तो मैन्युफैक्चरर में भी उसमें अपनी कॉस्ट डालनी है, होलसेलर ने भी, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी, एडवर्टाइजमेंट वालों ने भी, सब लोगों ने अपनी अपनी जगह फ्यूल एडजस्टमेंट करनी है और इस तरह एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली वन फैक्टर। वेयर एज इन डिजिटल मार्केटिंग ये सारा फैक्टर कंट्रोल होता है। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके अपने हाथ में होती है बिकॉज टूल्स को कैसे यूज़ किया जाना है और टूल्स कितने कब कैसे यूज़ करने हैं ये आपके अपने हाथ में है, इसलिए उसकी प्राइस आपके अपने कंट्रोल में होती है। फोर्थ स्टेप है पर्सनल डेवलपमेंट का। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो कोई पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होती। मैन्युफैक्चरर ने आपको चीज़ पकड़ा के थमा दी, होलसेलर ने आगे दे दी, शॉपकीपर ने भी उठा के उसको पहुंचा दिया रैक्स पे, शेल्फ्स पे। अब ये कंज्यूमर की सरदर्द है, उसको कैसे रीच करता है, कैसे उस तक पहुंचता है, उसकी बारे में नॉलेज लेता है, ये सारी उसकी सरदर्द है। उसकी कोई अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है। वेयर एज इन डिजिटल मार्केटिंग में जैसे ही आप एक प्रोडक्ट आपके पास आती है आप उसका कम्प्लीटली नॉलेज लेते हैं, उसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन जगहों पे करना है, किन लोगों को उसकी ज़रूरत है, ये सब कुछ नॉलेज लेकर ही आप आगे चलते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। इन फर्स्ट स्टाइल ऑफ मार्केटिंग में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग के लिए लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड, देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, होलसेलिंग के लिए, शॉपकीपिंग के लिए, सब स्टेप्स के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। अगर कोई एक स्टेप भी एम्प्लॉयज़ के बगैर है तो ये स्टाइल ऑफ मार्केटिंग नहीं चलेगा। वेयर एज इन डिजिटल मार्केटिंग एक ही बंदा सारे काम कर सकता है। इन दोनों स्टाइल का छठा डिफरेंस ये है, आपकी ऑडियंस या आपकी मार्केट एक टारगेट नहीं होती। इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप जस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इन योर सिटी, ऑल ओवर इन अदर सिटीज़ और इन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। वेयर एज इन डिजिटल मार्केटिंग यू कैन टारगेट एग्जैक्टली योर ऑडियंस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये जो लास्ट डिफरेंस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द ट्रैकिंग ऑफ द ऑडियंस। जब भी आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए देते हैं, सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट के पीछे तो भाग नहीं सकते कि कौन इसको ख़रीद रहा है, कितने लोग इसको ख़रीद रहे हैं, किस एज के लोग इसको ख़रीद रहे हैं। यू कैन नॉट एग्जैक्टली द टारगेट योर ऑडियंस। वेयर एज इन डिजिटल मार्केटिंग थ्रू योर वेबसाइट ट्रैकिंग, थ्रू अदर सोशल मीडिया और थ्रू अदर टूल्स यू कैन ईजीली टारगेट और यू कैन ईजीली approach the exactly
آڈینس جو کہ اس کو خرید رہی ہے, جو کہ اس کو استعمال کر رہی ہے, جو کہ اس کو یوز کر رہی ہے. Last major difference between these two styles of marketing is a reach. In traditional marketing, you cannot reach your audience, you cannot reach the consumer of that particular product. Whereas in digital marketing, you can easily reach کون اس پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے, کس ایج کے, کس پرٹیکولر علاقے کے لوگ اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا میجر ڈفرینسز ہے. میجر ڈفرینس اس لیے ہے کہ یہ ڈفرینس آپ کو فردر فارمولیٹ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ میں. ان دا اینڈ اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ ان دونوں اسٹائلز آف مارکیٹنگ میں, ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, سیکنڈ ون از بیٹر دین فرسٹ ون بیکاز اٹ ہیز ویریئس فیکٹرز جو کہ ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کر چکے. آئی ہوپ یہ دونوں کنسیپٹس آپ کے لیے بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ آن مائی چینلز. کیپ واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.